इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, अर्थात कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। वैसे तो कहीं भी कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का प्रयोग ना किया जाए या ना होता हो, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ चुनिंदा मैं यूजेज यहाँ पे बेसिक एप्लीकेशन बताना चाहता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि आप किस प्रकार से कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर हमारे जीवन का इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। कंप्यूटर का यूज़ आज हर व्यक्ति करता है, चाहे वो बिजनेस करता हो चाहे जॉब करता हो। इसके अलावा कंप्यूटर का यूज़ ऑनलाइन बिल पेमेंट, मूवी शो देखने, घर पे बैठे पढ़ने के लिए, सोशल मीडिया एक्सेस करने के लिए जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि, गेम खेलने के लिए, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, बिजनेस एजुकेशन में, मेडिकल फील्ड, कोई जगह शायद ही ऐसी हो जहां भी इसका प्रयोग ना किया जाता हो। लेकिन आइए हम शुरू करते हैं कुछ बेसिक एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ इन कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बैंकिंग का नाम लेना चाहूँगा। आज की डेट में पैसे का लेन देन ऑनलाइन होना शुरू हो गया है, बड़ा आसान हो गया है। वो संभव हुआ है कंप्यूटर की वजह से। बैंकिंग इंडस्ट्री ने बड़े बड़े सर्वर बना दिए जिसमें आपका डेटा सेव रहता है। आप अपने मोबाइल से ही इवन उन डेटा को प्रयोग कर सकते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब कंप्यूटर का यूज़ एज अ सर्वर यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि आप एटीएम मशीन पे चले जाएं तो एटीएम मशीन में एक छोटा सा कंप्यूटर लगा होता है जिसमें से वो कैलकुलेशंस करता है, आपके अकाउंट को चेक करता है और देखता है आपके खाते में बैलेंस है, अगर है तो आपको पेमेंट निकालने देता है। ये सारी सुविधाएं तभी प्राप्त हुई हैं जब हम लोग बैंकिंग में कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि डिपॉजिट करने के लिए, विड्रॉल करने के लिए, इवन आपके जो कैलकुलेशंस करने के लिए इंटरेस्ट की, आपने कहीं पैसा जमा करवाया है, 5 साल बाद कितना होगा, 2 साल बाद कितना होगा, सारी जानकारी कंप्यूटर के द्वारा दी जाती है। तो इस तरह से इतनी मुश्किल इन्फॉर्मेशन जो है वो बड़ी आसान कर दी कंप्यूटर ने सेव करने के लिए। किसी भी तरह के बैंकिंग सेगमेंट हो वहाँ पे आप इस कंप्यूटर का प्रयोग देख सकते हैं। आप किसी बैंक में चले जाए, सभी कर्मचारियों के पास एक कंप्यूटर रहता है। यदि आप एटीएम मशीन में चले जाए तो वहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। सर्वर में कंप्यूटर लगे होते हैं और आपको बड़ा आसान सा इंटरफेस आजकल मोबाइल एप्लीकेशंस दे दी जहाँ से आप अपनी ट्रांजेक्शन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और जब आप रिक्वेस्ट करते हैं अपने खाते के बैलेंस के लिए तो ये रिक्वेस्ट भी बैंकिंग में दिए गए बैंक सर्वर के पास जाती है और आपका बैलेंस आपको दिखाया जाता है कुछ सेकंड्स के साथ ही। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूजेज हो जाता है बैंकिंग में कंप्यूटर का। एंटरटेनमेंट, जैसा कि आप जानते हैं आज का युग जो है वो हमारा एंटरटेनमेंट, जैसा कि आप जानते हैं आज का युग कंप्यूटर का युग है, मोबाइल का युग है। तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट का एक बड़ा सिंपल सा माध्यम बन गया है कंप्यूटर, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले पीछे फीचर्स में भी बताया था, कंप्यूटर में एक साथ आप कई काम कर सकते हैं। आप नीचे की तरफ आप साथ साथ वर्ड में टाइप भी कर सकते हैं, साथ साथ गाने भी सुन सकते हैं, आपका काम और आसान हो जाता है। आप मूवीज़ भी देख सकते हैं अपने लैपटॉप पीसीज पे, आप गेम्स भी खेल सकते हैं और आप सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं। तो कितना बेहतर कर दिया है कंप्यूटर ने आपकी चीज़ों को। आप अगर डीजे इंडस्ट्री को देखें तो सारा का सारा डीजे इंडस्ट्री कंप्यूटर बेस्ड है। वहाँ एक लैपटॉप का इस्तेमाल होता है और स्पीकर्स का इस्तेमाल होता है। इसके अतिरिक्त वो जो लाइटिंग का सेगमेंट होता है उसमें भी एनिमेशन कंप्यूटर के द्वारा ही दी जाती है। तो इस तरह से एक एंटरटेनमेंट सेगमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है कंप्यूटर का प्रयोग होना। इसके अतिरिक्त यदि आप ऐप्स में या आप सोशल मीडिया में दी जाने वाली या दिखाई जाने वाली ग्राफिक्स या एनिमेशंस को देखें तो वो भी कंप्यूटर के द्वारा ही बनाई जाती हैं। आपके पास मोबाइल में यदि आपने कुछ कैप्चर किया है उसे कंप्यूटर में लाके आप उसको फिर से एडिटिंग कर सकते हैं, कुछ जोड़ सकते हैं, कुछ घटा सकते हैं। ये सब चीज़ें भी कंप्यूटर के द्वारा संभव है। आप जानते होंगे बच्चों की जो मूवीज़ बनती हैं, कार्टून मूवीज़ हैं या एनिमेशन मूवीज़ हैं, वो भी कंप्यूटर के द्वारा ही संभव हो पाई हैं, क्योंकि इतने बेहतर एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं कि आप बड़ी जल्दी से 3D लेवल और 4D लेवल तक बड़ी आसानी से आप एडिटिंग कर पाते हैं। और जब आप उस मूवी को देखें तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई एनिमेटेड मूवी है या फिक्शनल मूवी है या एक इमेजिनरी मूवी है। बिल्कुल ऐसा लगेगा आपने रियल मूवी देखा है। ये सब कुछ कंप्यूटर के द्वारा संभव हुआ है। इसके लिए कई तरह के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं जो हम लोग आने वाले सेशंस में जानकारी भी लेंगे। अगर कोई बिजनेस की बात करें जो कंप्यूटर से छूता हो तो शायद मुझे नहीं याद आता कोई बिजनेस ऐसा जो कंप्यूटर से छूता रह गया हो। हर बिजनेस में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, चाहे मार्केटिंग ले लें, रिटेलिंग ले लें, बैंकिंग ले लें, स्टॉक ट्रेडिंग ले लें, आप प्रोडक्शन ले लें, होलसेलिंग ले लें, किसी भी तरह का बिजनेस हो, ऑनलाइन बिजनेस ले लें, ऑफलाइन बिजनेस ले लें, सभी तरह का जो काम है वो अब कंप्यूटर के साथ संभव है। मैं एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको किससे पैसा लेना देना है तो बड़ी आसानी से आप बिजनेस सेगमेंट में जान सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा, क्योंकि अकाउंट्स कंप्यूटर में मेंटेन किया गया है।
इसी तरह से आप ये जानना चाहते हैं कि किसका ऑर्डर प्राप्त हुआ है ऑनलाइन और किसका नहीं हुआ, ये भी आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा। तो बिजनेस में कंप्यूटर एक बड़ा अहम अंग बन गया है, उसके बिना काम करना बड़ा मुश्किल हो गया है कंप्यूटर के साथ, उसके बिना काम करना बड़ा टिपिकल हो गया है। कंप्यूटर ने बहुत मुश्किल काम बड़े आसान कर दिए हैं। आपको कहीं भी आना जाना नहीं है। बिजनेस मोड में आप डायरेक्ट ऑनलाइन बात कर सकते हैं, आप चाहें तो फेस टू फेस बात कर सकते हैं, आप ईमेल्स भेज सकते हैं, आप वेबसाइट दिखा सकते हैं, सब कंप्यूटर की वजह से संभव हुआ है। कंप्यूटर का जो सबसे इम्पोर्टेंट एक और यूज़ है वो है डेटा प्रोसेसिंग के ऊपर। कंप्यूटर लार्ज स्केल पर डेटा प्रोसेसिंग बड़ी आसानी से कर सकता है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे ये जानना है कि पिछले 10 साल में एक कंपनी ने सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ किया, या मान लीजिए ये जानना है कि पिछले 10 साल में मेरी टोटल सेल पर डे जो रही उसका टोटल कितना रहा। तो कंप्यूटर ऐसी इन्फॉर्मेशन को कुछ ही सेकंड्स में कैलकुलेट करके मुझे दे देगा। ना केवल दे देगा बल्कि अगर आप उसमें कंपेयर करना चाहते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन को तो वो भी बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। एक एग्जांपल और है, जैसे अब भारत में आप जानते हैं आधार कार्ड चलता है। तो जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं, आपको आधार कार्ड डाउनलोड करना होता है, तो देखें कि इतने सारे आधार कार्ड में से आपका आधार कार्ड ढूंढ के लाना है, OTP आएगा और आपका आधार कार्ड आपके पास मिल जाएगा। ये सब चीज़ें ऑनलाइन डेटा प्रोसेसिंग का उदाहरण है। तो इस तरह से पूरे के पूरे डेटा को एनालाइज करना और उसमें से इंफॉर्मेशन निकालना, ये जो डेटा प्रोसेसिंग का काम होता है ये बड़ी आसानी से कंप्यूटर के द्वारा कर लिया जाता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन में अगर आप बात करें तो 4G इवन 5G आ चुका है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में कम्युनिकेशन में इंटरनेट का यूज़ बहुत ज़्यादा किया है। बेशक हम ज़्यादातर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं लेकिन बैकएंड पे इसके कंप्यूटर ही कार्य करता है। बड़े बड़े सर्वर्स, उन्हीं के द्वारा सारा इन्फॉर्मेशन लेफ़्ट से राइट, बड़े बड़े सर्वर्स स्थापित करना जिनमें कंप्यूटर का अहम रोल होता है, डेटा को ट्रांसफ़र करना इंटरनेट टेक्नोलॉजी के द्वारा, ये सब कंप्यूटर के द्वारा ही विकसित किया गया है। वीडियो कॉलिंग है, चैटिंग है, ईमेल से बात करना या बड़े बड़े बैकएंड पे इस तरह की डिवाइसेस लगाना जो इन सब चीज़ों को संभव करती हैं, उसके पीछे भी कंप्यूटर का ही हाथ रहता है। बेशक डिवाइसेस कुछ जगह चेंज हुई हैं, जैसे मोबाइल डिवाइसेस का हम यूज़ करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम बैकएंड पे कंप्यूटर पे ही निर्भर हैं। जिस वक्त हमारा नेट बंद हो जाए या सर्वर डाउन हो जाए तो हम मोबाइल का भी यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा वो सर्वर नहीं चल रहा, इस कारण हमारा इंटरनेट भी नहीं चल रहा। ये सारा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो कंप्यूटर के द्वारा ही पॉसिबल हुआ है। नेक्स्ट जो हमारे पास बेसिक एप्लीकेशन है सिक्योरिटी। आप जानते हैं सिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कंप्यूटर का। एक कंट्रोल रूम पूरे शहर का बन जाए और वहाँ से पूरे शहर पर नज़र रखी जाए, ये सिर्फ कंप्यूटर से ही संभव हुआ है। हर एक रेड लाइट पे कैमरा है। बड़े बड़े शहरों में अगर आप देखें तो बैकएंड पे वो सभी कैमरे एक कंट्रोल रूम से जुड़े हुए हैं जो पुलिस के पास रहता है, और पूरे शहर के चप्पे चप्पे पे नज़र बनाई जाती है उन्हीं कंप्यूटर्स की सहायता से, क्योंकि उसमें स्क्रीन पे सब जगह का डेटा या सब जगह का पिक्चर, क्योंकि वहाँ पे सब जगह का वीडियो दिखाई दे रहा होता है कंट्रोल रूम में। इस तरह से बड़ा सिक्योरिटी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कंप्यूटर का। ना केवल आप उन सिक्योरिटी कैमरास को लाइव देख सकते हैं बल्कि आप उनकी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और बाद में कभी भी आप उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं या उन वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं। तो सिक्योरिटी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है कंप्यूटर्स का। आज के युग में बात करें तो एजुकेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कंप्यूटर का। घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, अपना सिलेबस देख सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। बेहतर से बेहतर टीचर आपके पास अवेलेबल हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज दे रहे हैं। आप घर बैठे ही कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि टीचर के पास अपना प्रोसेस रहता है, अपने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रहते हैं और स्टूडेंट कहीं भी बैठे उससे कनेक्ट होकर अपने लेक्चर्स को अटेंड कर सकता है। ना केवल स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ ने बल्कि ओपन मार्केट में भी बहुत सारी कंपनियां इस तरह के कोर्सेज करवाती हैं। तो एजुकेशन प्राप्त करना बड़ा आसान हो गया एक स्टूडेंट के लिए। कहीं से भी वो बेहतर टीचर से जुड़ के अपना कोर्स कर सकता है। अब आप गांव के किसी भी कोने में बैठे हैं तो आप शहर के या आप कहीं भी दुनिया में किसी भी कोने में बैठे हैं, दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठे हुए टीचर से आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं। ऑनलाइन टेस्ट दिया जाता है, ऑनलाइन ही सर्टिफिकेशन प्राप्त हो जाता है, ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो बड़ी पॉसिबल हो गई हैं वो कंप्यूटर की सहायता से ही हुई हैं। हमारे पास अगला जो इसका एप्लीकेशन है कंप्यूटर का जो इम्पोर्टेंट है, वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड है। आप अगर मौसम की भविष्यवाणी सुने टीवी पे तो वहाँ पहले ही बता दिया जाता है कि कहीं कोई तूफान आने वाला है या सूखा पड़ने का डर है या बाढ़ आने वाली है और या बारिश आने वाली है। इन सब चीज़ों को
कंप्यूटर के साथ ही फोरकास्ट किया जाता है, यानी कि कंप्यूटर से पहले ही एनालाइज कर लिया जाता है कि कहाँ बारिश हो सकती है। और सुपर कंप्यूटर से इस जगह पे बहुत काम आते हैं। साथ में सैटेलाइट्स का प्रयोग किया जाता है और पूरी इन्फॉर्मेशन को पहले से ही चेक कर लिया जाता है। इससे किसी भी खतरे से निपटने की पहले से तैयारी कर ली जाती है, ताकि जब वो खतरा वहाँ हो तो लोगों की जान बचाई जा सके। ये केवल कंप्यूटर के द्वारा ही पॉसिबल हुआ है। तो इस तरह से हमने इस सेशन में जानकारी ली है कि बेसिक एप्लीकेशन कौन सी हैं कंप्यूटर की, कहाँ कहाँ किस किस जगह कंप्यूटर का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, जो एक तरह से कंप्यूटर की उपलब्धता ही बताता है। अगले सेशन में हम कंप्यूटर के डिफरेंट प्रकार के बारे में जानेंगे और देखेंगे किस किस तरह के कंप्यूटर हैं और किस तरह से उनका प्रयोग किया जाता है।